Dear viewers, I wish a very good morning to all of you. As you know that we are dealing with the chapter number 2, that is Polynomials of Mathematics of class 10. And in the previous video, we tried to solve exercise number 2.1 completely and question number 1 of exercise number 2.2. आपने देखा कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस ढूंढिए और फिर उन जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करिए। जैसा कि आपने इस तरीके से देखा कि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए स्टैंडर्ड वाली लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है मगर जीरो के बगैर, और बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब हमें करना क्या है? जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि इसके आप जीरोस ढूंढिए। मान लीजिए हमने इसके जीरोस ढूंढ लिए और इसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा निकल आए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें इन जीरोस और इन कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है उनको वेरीफाई करना है। हम जानते हैं कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो इस किस्म की होती है, यानी अगर हम इन दो जीरोस का सम करेंगे वो नेगेटिव टाइम्स b अपॉन a होता है, यानी नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, एंड इन दो जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो c अपॉन a होता है यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। यह हमने पहले क्वेश्चन में देखा है, ऐसा होता है, ठीक है। मगर आज जो है, आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होगा। जो ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, इससे कुछ डिफरेंट ही होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहां पर लेता हूं। क्वेश्चन ये है, इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, are the zeros of the quadratic polynomial, and our quadratic polynomial is p of x is equal to x square minus 5x plus 4, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 times alpha। इसका हमें वैल्यू ढूंढना, ठीक है। तो हम क्या करें, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ये है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, ताकि हमें स्मॉल a यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, स्मॉल b यानी कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म c का वैल्यू मिले। हम लिखेंगे यहां पर वी कंपेयर इट विथ, comparing it with standard form of quadratic polynomial, that is p of x is equal to ax square plus bx plus c। जब हम इसको कंपेयर करते हैं हम ये पाते हैं कि हमारा a जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो यहां के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 1 के बराबर है। इंप्लाइज जब हम कंपेयर करते हैं हमें ये मिलता है a का वैल्यू 1 है,
और यहां x का कोफिशिएंट b है, यहां x का कोफिशिएंट -5 है, तो हमारा b -5 के बराबर है। एंड यहां पर कांस्टेंट टर्म c है और यहां पर कांस्टेंट टर्म 4 है, ये बराबर है। क्योंकि हमें इस चीज का वैल्यू ढूंढना है। अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा, हमसे कहा गया है आप इस चीज का वैल्यू ढूंढिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। हमें इस चीज का वैल्यू ढूंढना, मगर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे पास ये चीज होता है कि अगर हमने जीरोस का सम किया वो -b अपॉन a के बराबर होता है, जो कि यहां पर -5 अपॉन 1 होगा। यानी माइनस अपनी जगह पे b का वैल्यू -5 अपॉन a का वैल्यू जो है वो 1 है, यानी दैट इज इक्वल टू +5 ये आता है। और जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं वो हमारे पास c अपॉन a होता है, और वो किसके बराबर है, c इज 4 एंड a हमारा जो है वो 1 के बराबर है, और हम जानते हैं 4 अपॉन 1 इज 4, ये इसके बराबर होता है। मगर हमारा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। हमसे कहा जाता है कि इस चीज का वैल्यू ढूंढिए। देखिए, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इस चीज का वैल्यू ढूंढना होगा, हम इसको कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की शक्ल में लाएं। तो कैसे लाएंगे, तो हम क्या करेंगे उस चीज के लिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। हमारे पास है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। जरा इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा। इट इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, इसके बराबर आया। अब देखिए, हम बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अपॉन अल्फा इंटू बीटा, वी कैन राइट इट इन दिस वे, माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। जरा आप ध्यान से देखिए, हमने इस चीज को सिंपलीफाई करके इस तरीके से लिखा ताकि अल्फा प्लस बीटा इन्वॉल्व हो गया और अल्फा इंटू बीटा इन्वॉल्व हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी है। हमारा अल्फा प्लस बीटा जो है वो +5 के बराबर आया, इस +5 के बराबर आया, और जो अल्फा इंटू बीटा हमारा है वो हमारा 4 के बराबर आया। ये देखिए 4 के बराबर आया है। नाउ इसमें डालते जाइए आप, देखिए क्या मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा जो है वो 5 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो 4 के बराबर है, वो यहां पर 4 लिखते हैं। -2 टाइम्स अगेन अल्फा इंटू बीटा के बदले आप 4 लिखोगे, ये 4 आ रहा है यहां, दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 माइनस 4 2s आर 8। जब हम इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो हमें क्या मिलता है, 5 माइनस 32 अपॉन 4, और जब इसको सॉल्व करेंगे हमें -27 मिलता है अपॉन 4। तो ये आंसर है इस वाले एक्सप्रेशन। बिल्कुल सिंपल। यानी अगर हमें इस टाइप की सिचुएशन है, अगर हमसे कहा जाता है कि इसका वैल्यू ढूंढिए, आप लोग क्या कोशिश करेंगे, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को लाइए, किसी भी तरीके से सॉल्व करके, तब जाके आपके वैल्यूज जो आपने ऑलरेडी निकाले हुए हैं डाल के आपका आंसर मिलेगा। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एंड एग्जांपल इज दैट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial is p of x is equal to 4x square minus 5x minus 1. Then find the value of
find the value of alpha square beta plus beta alpha beta square इसका वैल्यू हमें ढूंढना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल a that is coefficient of x square, small b that is coefficient of x, and small c that is constant term. We are going to compare it with, let us compare it with right here, comparing above polynomial with standard one, that is p of x is equal to ax square plus bx plus c. What do we get? The coefficient of x square is a. Here the coefficient of x square is 4. So it means that our a is equal to 4. Our coefficient of x is b. And here the coefficient of x is minus 5. It means that b is equal to minus 5. And finally the constant term is c here, and the constant term is minus 1 here. हमने निकाला. Now what we do, let us find sum of zeros. As we know that sum of zeros is equal to minus b upon a, that is equal to minus b minus, as it is, let us put the value of b. The value of b is minus 5. So we put the value of b here as minus 5, and the value of a is 4. Let us put it here, and we get it as 5 upon 4. We now find product of zeros, and we know that it is equal to c upon a. What is c? Our c is minus 1 upon a is 4. So it means that a is minus 1 and a is 4. We get like this. हमें किस चीज का वैल्यू ढूंढना है? We have to find the value of alpha square beta plus alpha beta square. हमें इस चीज का वैल्यू निकालना है. So now alpha square beta plus alpha beta square, इसका वैल्यू हमें निकालना है. हमने क्या कहा अभी? हमने ये कहा कि आप इस चीज को सिंप्लीफाई करिए और कोशिश करिए इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लाने की. चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम. अब देखिए यहां इसमें ये वाली टर्म जो है, इस टर्म में, या अगर थोड़ा सा मैं इस तरीके से इसको देखूं, अल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू अल्फा एंड बीटा है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा इंटू बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखिए इस वाली टर्म में अल्फा बीटा है और इस वाली टर्म में भी अल्फा बीटा है. हम अल्फा बीटा को कॉमन लेते हैं. वी गेट इट लाइक दिस, अल्फा इंटू बीटा. यहां पर हमारा अल्फा रहता है प्लस, और यहां पर हमारा बीटा अब रहता है. देखिए मैंने अल्फा प्लस बीटा को कॉमन लिया, ये देखिए, तो मैंने बाहर लिया यहां पर, और अंदर क्या बचता है? यहां अल्फा बचता है प्लस यहां पर बीटा बचता है. ये रहा. अब देखिए आप जब आपने इस चीज को सिंप्लीफाई किया, व्हेन वी सिंप्लीफाइड दिस थिंग, वी इंट्रोड्यूस्ड अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा. अब हम जानते हैं कि अल्फा बीटा किसके बराबर है. ये देखिए अल्फा बीटा हमारा जो है माइनस 1 अपॉन 4 है, इट इज 1 अपॉन 4 इंटू करना है अल्फा प्लस बीटा. जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा 5 अपॉन 4 है. ऊपर देखिए आप, दैट इज इक्वल टू माइनस 5. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इट इज माइनस 5 अपॉन 4, 4s आर 16. तो ये इसका वैल्यू है. ठीक है, सिंपल. लेट अस कम टू नेक्स्ट वन, एंड सम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे दिख रहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है. यहाँ कहूंगा one more example we are taking. इसमें यही लिखा है अल्फा एंड बीटा are the zeros
zeros of the quadratic polynomial. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. P of x equal to 6x square plus x minus 2. Then find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha. इसका वैल्यू हमें ढूंढना। जब भी आप किसी क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें अल्फा और बीटा इन्वॉल्व हो गया है, अल्फा एंड बीटा और द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमें जरूर पहले कोफिशिएंट्स ढूंढने होंगे, यानी स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. Small a, the coefficient of x square in the standard quadratic polynomial. Small a is coefficient of x square, small b is coefficient of x, and small c is constant term. Let us compare this polynomial with the standard polynomial, quadratic polynomial. That is p of x is equal to ax square plus bx plus c. When we compare this quadratic polynomial with this quadratic polynomial, what do we get? We get the values of small a, small b and small c. As a to be equal to 6, because a is the coefficient of x square, it is 6. B, the coefficient of x, here coefficient of x is 1, so it means that b is 1. And constant term c, that is minus 2, like this. Now after this, what we try to find? We try to find sum of zeros and product of zeros. Now what is sum of zeros? That is alpha plus beta. As you know that it is minus b upon a, that is equal to minus. What is b? The value of b is 1. The value of b is 1. And what is a? The value of a is 6. The value of a is 6. This is sum of zeros. We now find product of zeros, that is alpha into beta. So what is product of zeros? Product of zeros is c upon a. We know that c is minus 1, perhaps minus 2. C is minus 2, and what is A? A is 6. Now let us try to solve this thing. Alpha upon beta plus beta upon alpha, whose value is required. Let us try to solve it. So what do we get? We get alpha into alpha, that is alpha square, plus beta into beta, that is beta square, upon alpha into beta or beta into alpha, one and the same thing, alpha into beta. Now alpha into beta, we have already found the value of alpha into beta, that is minus 2 upon 3. By cancellation we get it as minus 1 upon 3. But we don't know the value of alpha square plus beta square. That is very important. Now what we do here, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की और इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा की शक्ल में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की शक्ल में लाने की, इसको कोशिश करेंगे। अब देखिए जरा यहाँ देखते हैं हम, रिकॉल यहाँ पर हम इसको देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, लेट अस टेक दिस आइडेंटिटी जो हमने 9th क्लास में देखी। किसके बराबर होता है ये बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, 2 टाइम्स अल्फा इंटू, ये होता है। अगर मैं इस चीज को निकालने की कोशिश करूंगा, मुझे ये जो यहां पर 2 टाइम्स अल्फा
इंटू बीटा है, इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा. व्हाट डू वी गेट? वी गेट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर जो यहां पर है, इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, ये -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा बनेगा और राइट साइड में हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खाली रहेगा. देखिए, तो अब हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये इस चीज के बराबर होता है. लेट अस राइट इट हियर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम? वी राइट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा. इसका वैल्यू हमने यहां पर निकाला, ठीक है. और नीचे क्या करेंगे? नीचे हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे. अब देखिए, इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमने इसको लिखा है इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ओनली, जो हमने ऑलरेडी यहां पर निकाले हुए हैं, ठीक है. अब सिंपली इसमें वैल्यू डालना होगा और हमें रिजल्ट मिलेगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. अब देखिए, हमारा जो ये अल्फा डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा जो है, ये इसके बराबर हमें मिला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये इसके बराबर मिला है. अब वैल्यूज डालते जाइए. अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज है. अल्फा प्लस बीटा जो है -1/6 के बराबर है और अल्फा इंटू बीटा -1/3 के बराबर है, ठीक है. यहां पर ये -1/6 के बराबर है, ऊपर इसका स्क्वायर करना है, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा इंटू बीटा हमारा -1/3 के बराबर है, इज इक्वल टू -1/3. और नीचे भी आप यहां पर के बदले -1/3 लिखेंगे, ठीक है. अब इसको सॉल्व करिए. आप जरा देखिए, ये स्क्वायर नेगेटिव के ऊपर भी है, 1 के ऊपर भी है, 6 के ऊपर भी है. नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, ये 1 रहेगा और ये 36 1/36 बनेगा. माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये 2/3 बनता है और होल डिवाइडेड बाई -1/3. आप फर्दर तो इसको आप सिंपल है, तो आपको यहां पर क्या मिलता है? ये 3 प्लस 2 6 12, 2 3 6 1 7 72 मिलता है अपॉन इट इज ये 3 6 18, 3 3 9 1 10 होल अपॉन -1/3, इसके बराबर आता है, ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, या पहले ये नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. क्या क्या मिल रहा है हमारा? यहाँ पर हमारा मिला है कि 3 + 72, इट इज 3 + 72 अपॉन 108. फिर आप इसको मल्टीप्लाई में लाइए, जो नीचे लिखा है यानी -1/3, इसको मल्टीप्लाई में लाइए आप, ये आपको -3 मिलेगा, ठीक है. नाउ ये कितना आ रहा है यहाँ पर? इनका सम इट इज 75 मल्टीप्लाइड बाई -3 अपॉन 100. कैंसिलेशन भी की जा सकती है यहाँ पर, या सिंपली आप देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ -3 5 15, 3 7 21 एंड 22, ये आता है अपॉन 100. इसका आंसर. नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा और मैं एक क्वेश्चन एज होम असाइनमेंट देना चाहूंगा. लास्ट क्वेश्चन जो है, या हम सॉल्व ही करेंगे इसको भी, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा है. तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये लिखा है वन मोर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर, एंड दैट एग्जाम्पल इज इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial is p of x to be equal to t square minus 4t, sorry, it is variable t, p of t to be equal to t square minus 4t plus 3. Then find the value of alpha raised to power 4 into beta cube plus alpha cube into beta raised to power 4, alpha cube beta raised to power 4. We have to find the value of
Well, our first step is to compare this polynomial with the standard quadratic polynomial. Let us compare it. What is our polynomial? Our polynomial is p of t to be equal to t raised to power 2 minus 4t plus 3. Well, we compare it with the standard form of quadratic polynomial, and our standard form of polynomial is, we are going to compare it, okay? Comparing it with the standard form of quadratic polynomial, that is pt is equal to at square plus bt dt c. Why? Just to find the value of a, b and c. Means just to find the value of coefficient of t square, coefficient of t and constant term. On comparing it with this, we get a to be equal to 1 because the coefficient of t square is a, here the coefficient of t square is 1. Coefficient of t is b, but here the coefficient of t is minus 4, so it means that b is minus 4. And constant c, when we compare it with this quadratic polynomial, we get the value of c as 3. Okay, after this we try to find the sum of zeros and the product of zeros. So our zeros are alpha and beta. We try to find their sum and their product. We know that the sum of zeros, now the sum of zeros means alpha plus beta is equal to minus b upon a, which means minus, what is b? B is minus 4, and upon a, what is a? A is 1. When we solve it, we get 4. And alpha into beta is equal to c upon a. What is c? C is 3 upon a. What is a? A is 1, and 3 upon 1 is 3. Now what we have to do? Our question asks us to find the value of this expression. So what we do, we have to find the value of this expression, that is alpha cube beta raised to power 4 plus alpha raised to power 4 into beta. Let us simplify it and try to bring alpha plus beta and alpha into beta into play, right? So what do we get here? When we simplify it, we get it as alpha cube into beta cube into beta. Oddly matters. Alpha cube as it is beta raised to power 4 can be written as beta cube into beta. Similarly, we can write it as here alpha into alpha raised to power 3 into beta raised to power 3. As you know that alpha cube into alpha is alpha raised to power 4. Now let us take this thing common, alpha cube beta cube, alpha cube beta cube. Let us take it common, alpha cube beta cube. What do we get inside? We get beta plus alpha. We can write this alpha cube and beta cube like this. It is alpha beta whole cube. Recall law of indices. And in multiplication we have alpha beta plus alpha or alpha plus beta, one and the same thing. Now just see, we solved this, we simplified this expression, and after solving we got it in the form of alpha into beta and alpha plus beta. Now let us put the values. What is our alpha into beta? Our alpha into beta is 3 and alpha plus beta is 4. So alpha into beta is 3 whole raised to power 3 and alpha plus beta is 4. We write it in 3 raised to power, this is 27 multiplied by 4. We get 7 4s are 28, sorry 2 7s are 28 and 4 2s are 8, 8 and 2 is, we got, okay.
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चला हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से